उसकी चौड़ी चोंच है। इस चोंच में दंदाने होते हैं जिनकी मदद से ये मुख्तलिफ चीज़ें पकड़ सकती है। इस चोंच पर दो छोटे सुराख बत्तख की नाक का काम करते हैं। मजबूत पर बत्तख की कई इकसाम के पर रंगीन होते हैं। कुछ इकसाम सिर्फ सफ़ेद या स्याह रंगों में भी मिलती हैं। बत्तख के पर काफ़ी मजबूत होते हैं। ये इनकी मदद से मुख्तलिफ फासले खासी लंबी उड़ान भर सकते हैं। ताहम इसकी कुछ इकसाम बिल्कुल नहीं उड़ सकती। वो बत्तख की औसत उम्र 10 साल है। बत्तख की खुराक में घास, फूस, आबी पौधे, छोटी मछलियाँ, कीड़े और मेंढक शामिल हैं। बत्तख का अंडा मुर्गी से अंडे से कुछ ही बड़ा होता है। इसके अंडे की जर्दी सूखी माइल पीली और खासी बड़ी होती है। बत्तख के अंडे में मुर्गी के अंडे से ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। ये अपने मजबूत खोल या छिलके की वजह से बड़ी देर तक महफूज रहता है। बत्तख के बच्चे मादा बत्तख ज़्यादातर बरसात के मौसम में पानी के नज़दीक किसी मुनासिब जगह पर घोंसला बनाकर 7 से 16 तक अंडे देती है। इनसे 28 दिनों के बाद बच्चे निकल आते हैं। अपनी पैदाइश के फ़ौरन बाद ये अपनी माँ के साथ पानी का रुख करते हैं। थोड़ी देर बाद तैरने लग जाते हैं। बत्तख अंटार्कटिका के अलावा हर बरे-ए-आज़म में मिलती है। इसकी कुछ इकसाम कुतुब शुमाली की सर्द झीलों के किनारे पर भी पाई जाती हैं। बत्तख की बहुत सी इकसाम मुर्गाबी की तरह हिजरत करते हुए बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। बत्तखें आपस में मिलजुल कर रहती हैं। ये एक दूसरे के साथ कैं कैं की मखसूस आवाज़ निकाल कर राब्ता रखती हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बत्तख सिर्फ कैं कैं की आवाज़ निकालती है, लेकिन इसकी इकसाम ऐसी भी हैं जो कोयल की तरह कू करती हैं। चंद इकसाम सीटी जैसी आवाज़ निकालती हैं। इसकी एक किस्म स्कॉप की आवाज़ निकालती हैं। इस आवाज़ की वजह से स्कॉप बत्तख कहते हैं। कुदरती माहौल में बत्तख के कई दुश्मन हैं। गहरे पानी में तैरने वाली बत्तखों को बड़ी मछलियाँ अक्सर शिकार कर लेती हैं। इसके अलावा भेड़िया और लोमड़ी इसके बच्चों को मौका मिलते ही हड़प कर जाते हैं। इकाब की एक किस्म डक हॉक ख़ास तौर पर बत्तख को शिकार करती है। मशहूर इकसाम, जी हाँ, बत्तख की दो बुनियादी इकसाम हैं। कम गहरे पानी वाली की बत्तख जिसे वेबलर डक कहा जाता है, और गहरे पानी की बत्तख जिसे सी डक कहा जाता है। कम गहरे पानी की बत्तख कम गहरे तालाबों, झीलों और झोड़ों के किनारों पर रहती है। ये हमेशा पानी की सतह पर रहती हैं और वहीं खुराक खाती हैं। ये बत्तख खतरा महसूस होते ही फ़ौरन उड़ जाती हैं। इस बत्तख की चोंच के किनारों पर कंघी सी बनी होती है। बत्तख तैरते हुए अपनी चोंच में पानी भरती हैं तो पानी में मौजूद कीड़े, छोटे पौधे वगैरह इसकी चोंच में रह जाते हैं, जबकि पानी किनारों से बह जाता है। ज़्यादा गहरे पानी की बत्तख, ये बत्तख गहरे पानी में रहना पसंद करती हैं। इस बत्तख की ख़ास बात यह है कि खुराक की तलाश में ये 10 फुट तक गहरा गोता लगा सकती है। गहरे पानी की बत्तख एक किस्म जिसे लंबी दुम वाली बत्तख कहते हैं, पानी में 200 फुट गहराई तक गोता लगा सकती है। आम हालात में ये भी बत्तख तैरते हुए बार बार पानी में डुबकी लगाती रहती है। बत्तख की मशहूर इकसाम में टील डक जिसे टेल कहा जाता है, गोल्डन आई जिसे गोल्डन आई डक कहा जाता है, स्कूटर जिसे स्कूटर डक कहा जाता है, ईडर बत्तख जिसे ईडर डक कहा जाता है, बैठी हुई बत्तख जिसे पर्शिंग डक कहा जाता है, सख्त दुमदार बत्तख जिसे स्टिफ टेल डक कहा जाता है, पालतू बत्तख जिसे फार्म डक कहा जाता है, मैलार्ड बत्तख जिसे मैलार्ड डक कहा जाता है। ये चंद मशहूर इकसाम हैं। सबसे पहले टील डक जिसे टेल बत्तख कहा जाता है। ये खूबसूरत और रंगीन परों वाली बत्तख है। ये ताज़ा जो झीलों के किनारों पर रहती है। छोटी गर्दन, शोख रंगों के पर इसकी ख़ास निशानी है। पानी के कीड़े इसकी बुनियादी खुराक है। हमारे शुमाली इलाकों में मौजूद झीलों के किनारे ये आम मिलती हैं। ये कम गहरे पानी की बत्तख है। गोल्डन आई बत्तख, गोल्डन आई डक
बड़ा गोल सर, छोटी चोंच, सुनहरी आंखें इस किस्म की नुमायाँ खूबियाँ हैं। गोल्डन आई छोटी मछलियाँ खाती है, पानी के किनारों पर दरख्तों की जड़ों में घोंसले बनाकर रहती है। स्कूटर बत्तख, स्कूटर डक, ये गहरे पानी की बत्तख है। फैली हुई बड़ी सी चोंच इसकी ख़ास निशानी है। ये ज़्यादातर स्याह रंग में मिलती है। स्कूटर बत्तख गर्मियाँ ठंडे जबकि सर्दियाँ गर्म इलाकों में गुजारती हैं। ईडर बत्तख, ईडर डक, ये ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली बत्तख है। ये ज़्यादा गहरे पानी में पाई जाती है। इसकी चंद इकसाम कुतुब शुमाली की झीलों में मिलती हैं। इसके बड़े बड़े परों पर झिल्ली लगी होती है, जिसके बायस ये सख्त सर्दी बर्दाश्त कर सकती है। ये ज़्यादातर सफ़ेद और स्याह रंग में मिलती है। बैठी हुई बत्तख, जिसे पर्चिंग डक कहा जाता है, ये बत्तख की सबसे छोटी किस्म है जो दरख्तों की शाखों पर आसानी से बैठ सकती है। इसके पैरों पर नुकीले नाखून होते हैं, जिसकी मदद से ये शाखों पर आसानी से चढ़ जाती है। ये कम गहरे पानी की बत्तख घने जंगलात में नदी नालों के किनारों पर मिलती है। सख्त दुमदार बत्तख, जिसे स्टिफ टेल डक कहा जाता है, फैली हुई सख्त दुम इसकी ख़ास निशानी है। ऊपर की जानब उठी हुई इस दुम की मदद से ये अपना रुख तैरते हुए सीधा रखती है। ये सबसे तेज़ रफ्तार बत्तख कहलाती है। पालतू बत्तख, जिसे फार्म डक कहा जाता है, बत्तख की किस्म लोग घरों और फार्मों में अंडों और गोश्त के लिए पालते हैं। इसका ताल्लुक एक जंगली किस्म मैलॉर्ड बत्तख से है। इसकी कई इकसाम हैं। चीन में सबसे ज़्यादा बत्तखें पाली जाती हैं। मैलॉर्ड बत्तख, जिसे मैलॉर्ड डक कहा जाता है, ये कम गहरे पानी में रहने वाली बत्तख की सबसे मशहूर किस्म है। ये बत्तख दुनिया के बहुत से इलाकों में मिलती है। इसके सर पर सब्ज़ जबकि बाकी जिस्म पर ज़्यादातर भूरे रंग के पर होते हैं। मैलॉर्ड ज़्यादातर तालाबों के किनारों पर मिलती है। आबी पौधे इसकी बुनियादी खुराक हैं, ताहम ये कीड़े मकोड़े भी खा लेती हैं। इंसाना ज़माना कदीम से बत्तख को पालता आ रहा है। एहराम मिस्र में बत्तख की तस्वीर देखी जा सकती हैं। रोमी बत्तख को उसके अंडों के लिए बड़े एहतमाम से पालते थे। आज भी दुनिया में बत्तख के बड़े बड़े फार्म हैं। बत्तख की फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। बत्तख की सीटी जैसी आवाज़, जी हाँ, कुछ बत्तख सीटी बजाने वाली भी होती हैं। ये किस्म गर्म इलाकों के जंगलात में मिलती हैं। इसकी टांगें खासी लंबी होती हैं। ये भी कम गहरे पानी की बत्तख है। ये तेज़ सीटी जैसी आवाज़ निकालती हैं। बत्तख हंस की निस्बत छोटी होती है। इसके अलावा वो हंस के परों का रंग ज़्यादातर सफ़ेद होता है। इसकी गर्दन भी ख़ास लंबी होती है। मुर्गाबी बत्तख से बड़ी और हंस से छोटी होती है। इसके अलावा मुर्गाबी की